वेलकम स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएशन के दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका डेरिवेटिव हमको निकालना है x के रेस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन आप देख चुके हैं थंबनेल में कि ये दो फंक्शंस हैं। एक फंक्शन है x की पावर x और उसके ऊपर वापस से पावर अप्लाई है x, और एक फंक्शन है x रेज़ टू पावर x और उसकी x पे वापस पावर अप्लाई है। तो ये दो फंक्शन है, दिखने में लगभग सेम है लेकिन इनका जो डेरिवेटिव है वो अलग अलग आता है। अब वो डेरिवेटिव एक तो निकालना कैसे है और उस डेरिवेटिव में कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट ना हो, इसका जो मेन प्रॉब्लम है इन दोनों क्वेश्चंस का वो क्या रहता है कि कन्फ्यूज़न बहुत होता है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। तो डेरिवेटिव निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपको पहले, लेकिन जो आपका कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है कि ये फंक्शन तो क्या है और ये फंक्शन क्या है। दोनों फंक्शन का आप डिफरेंस समझ जाएंगे तो डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए ये जो फंक्शन है यहाँ पे ये फंक्शन जो लिखा हुआ है कि x के ऊपर x पावर अप्लाई है और जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसके ऊपर एक पावर और अप्लाई है। मीन्स नंबर्स में हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इससे पहले वाली छोटी क्लासों में आपने पढ़ी होगी कि जैसे कोई नंबर है, इस तरह से देख सकते हैं कि कोई नंबर है a के ऊपर m पावर अप्लाई है और उसी के ऊपर वापस से पावर अप्लाई है n। तो इसका एक सॉल्यूशन होता है कि जब पावर पे वापस से पावर अप्लाई होती है तो वो दोनों पावर्स मीन्स बेस एक ही है। यहाँ पे हम जानते हैं कि ये भी पावर है, ये भी पावर है, और जो बेस का काम कर रहा है वो कर रहा है ये a। ये बेस है मीन्स इसका आधार है, ये आधार है और ये घात है, दोनों m और n मीन्स पावर्स है। तो बेस एक ही है, पावर दो बार अप्लाई हो रही है। तो जब कभी ऐसा होता है कि एक बेस है और पावर दो बार अप्लाई हो रही है तो वो दोनों पावर्स हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये नंबर्स का कंसेप्ट है जो छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, इससे पहले नहीं भी पढ़ा है तो वापस से समझ सकते हैं। तो ये कंसेप्ट तो यहाँ समझना है कि इस तरह का ये नंबर लिखा हुआ है कि दो पावर है, बेस एक ही है, पावर दो अप्लाई हो रही है मीन्स एक के बाद एक। तो उनको हम क्या कर सकते हैं, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो कंसेप्ट लगाएंगे वो कंसेप्ट लगाएंगे ये वाला। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि पावर पे वापस से पावर अप्लाई है, बेस चेंज नहीं हुआ है। तो जब पावर पे पावर वापस से अप्लाई होती है तो दोनों पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। मीन्स यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर, अब x और x मल्टीप्लाई हो जाएंगी कि इस तरह से लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। तो अगर इस तरह से लिख सकते हैं तो ये x और x मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो जाता है। इट मीन्स जो y की वैल्यू आ गई वो x रेज़ टू पावर x स्क्वायर आ गई। तो ये जो फंक्शन की वैल्यू हमने इसको सॉल्व करके इस तरह से लिख दिया, तो इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आगे क्या करना है वो भी बात करेंगे, उससे पहले ये फंक्शन किस टाइप का है इसकी बात करते हैं कि दोनों फंक्शन का डिफरेंस समझना है। वो फंक्शन है कि यहाँ पे बेस का काम कर रहा है ये x, यानी कि a के ऊपर m पावर अप्लाई है इस तरह से, लेकिन यहाँ पे अब ये इस तरह पावर नहीं है दूसरी। यहाँ पे पावर कैसे है कि इसी m पावर पे यहाँ पे m के ऊपर पावर अप्लाई है, यानी कि ये जो x है, ये थर्ड नंबर पे जो x लिखा है, इसके लिए बेस का काम कर रहा है ये वाला x, और इस x के लिए बेस का काम कर रहा है ये वाला x। तो यहाँ पे मीन्स हम ये वाला कंसेप्ट तो अप्लाई नहीं कर सकते कि दो पावर से अप्लाई नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझिए कि जैसे एक चीज़ है कि एक के ऊपर मान लिया कि एक बार 3 पावर अप्लाई है कि 3 है और फिर पावर 3 है, तो ये तो इस टाइप का हो गया कि 3 पावर अप्लाई है फिर 3 है। x को हमने लिखा नहीं है, x या जो भी नंबर होगा मीन्स सेम नंबर है यहाँ पे। तो अभी मान नहीं निकालना है, जस्ट समझना है कि पावर पे पावर अप्लाई होती है तो उस पावर को तो हम ऐसे लिख देते हैं कि 3 × 3 यानी कि a रेज़ टू पावर 9 आ गया ये। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे हम इस a को x को लिख देते हैं a, तो a के ऊपर 3 पावर अप्लाई है, उसके ऊपर भी 3 पावर अप्लाई है। मीन्स अब आप इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये 3 की पावर 3 है, ना कि 3 × 3। जब पावर में होता है तो हमेशा इस तरह से सॉल्व होता है कि 3 की पावर 3 का मतलब है 3 × 3 × 3
यानी कि 27, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई मीन्स a की पावर 27। तो ये डिफरेंस है कि यहाँ पे इसके लिए ये बेस का काम कर रहा है, यहाँ पे बेस अलग अलग है, ये दोनों ये पावर में है ना कि मल्टीप्लाई में। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये दोनों घात जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अब कैसे करना है कि जैसे ये वाला हमने सॉल्व करके लिख दिया, तो मीन्स अब इसको कुछ नहीं करेंगे, ये जैसे फंक्शन लिखा हुआ है मीन्स अब हम किसी को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, तो ये जैसे लिखा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो मीन्स अब जब भी पावर सॉल्व होती है डिफरेंशिएशन के अंदर, हम जानते हैं कि हम लॉग का यूज़ करते हैं, लॉग यूज़ करके पावर को सॉल्व करते हैं, और फिर जब पावर सॉल्व हो जाती है तब डिफरेंशिएट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि एक और चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि इसको जब भी हम ट्रीट करेंगे तो अब यहाँ पे जो है लॉग ले लेंगे और लॉग से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा इजीली, ये वाला। इसके लिए जब बात करेंगे तो इसको इसमें भी अब हम लॉग लेंगे और लॉग के बाद में जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को देखेंगे कि वो किस तरह से सॉल्व होगा। तो पहले हम इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, कि दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ पे आएगा log y इक्वल टू log x रेज टू पावर x स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं, जब हम जानते हैं कि log की प्रॉपर्टी होती है कि log में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो यहाँ पे ये x स्क्वायर सामने आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा log x। तो मीन्स ये दो फंक्शन बन गए, अब एक एक्स स्क्वायर और एक log x, जिसको हम u इंटू वी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में लेना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। log का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, मीन्स log x का 1/x होता है, तो log y का 1/y हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log y का होगा 1/y और y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई dx। u इंटू वी, यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, अब दो फंक्शंस जब भी होते हैं तो u इंटू वी मान के हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, मीन्स u को छोड़ा v का डिफ्रेंशिएशन, फिर v को छोड़ा u का डिफ्रेंशिएशन, इस तरह से। तो पहले जैसे ये u है ये v है, तो u को छोड़ेंगे, x स्क्वायर को छोड़ा, log x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x और फिर प्लस का साइन लगाते हैं बीच में, फिर जिसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया उसको छोड़ देंगे, यानी कि v को छोड़ा और u का डिफ्रेंशिएशन, u क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x। डिफ्रेंशिएशन के फार्मूलाज आप जानते नहीं जानते हैं तो शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं, फार्मूलाज का एक अलग वीडियो है वहाँ पे जाके, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे हमारे पास dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे y क्रॉस मल्टीप्लाई करके y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बनेगा, इस x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ये बचेगा x प्लस 2x log e बेस x। तो ये जो है मान आ गया यहाँ पे, अभी जो डिफ्रेंशिएशन है वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे ये आपका आंसर है। और अब इसमें y का मान हम रख सकते हैं क्योंकि जो y है उसको हमने फंक्शन माना है, तो यहाँ पे y का मान रख देंगे। y का मान क्या है, x की पावर x और होल पावर में है x और x प्लस 2x log बेस e x। तो ये इसका आंसर है। तो ये वाला पार्ट एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है कि पावर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं इधर। तो इस क्वेश्चन में हम पावर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और इसमें हमको डायरेक्ट लॉग लेना है, तो यहाँ पे हम लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लेंगे तो वही कंसेप्ट रहेगा, log y इक्वल टू, अब यहाँ पे जो पावर है वो है x रेज टू पावर x। तो यहाँ पे इसको इस तरह से एक बार तो हम पूरा लिख देते हैं कि log x की पावर x। तो अब यहाँ पे जो टोटल पावर है यानी कि x की पावर x वो सामने आ जाएगा और फंक्शन बचेगा log e बेस x। तो वापस से
दो फंक्शंस बन गए और दो फंक्शंस का अभी भी यहाँ पे क्योंकि पूरा फंक्शन जो है उसमें से पावर नहीं हटी है, x की पावर x यानी फंक्शन की पावर में फंक्शन आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका वापस से हमको लॉग लेना पड़ेगा कि x की पावर x अभी भी बचा हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन टेकिंग log on both sides। दोबारा से जब log लेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log y इक्वल टू, अब इसका log लेंगे। देखो ये u इंटू वी यानी कि दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। जब भी log की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो फंक्शन है कि एक फंक्शन है log a इंटू बी या u इंटू वी जो भी है, तो इसको log जो है वो इस प्रॉपर्टी में चेंज कर देता है। log की प्रॉपर्टी होती है ये कि दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में है तो उसका हम log लेते हैं तो वो प्लस में आ जाता है। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले log ले लेते हैं। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि वापस से log लेने पर तो ये log आ जाएगा log y का, और इधर ये जो पूरा फंक्शन है उसका हम log ले लेंगे। जो बेस है वो e ही रहेगा। और अब जैसे वो u इंटू वी वाले प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। तो एक बार इसका log आएगा और फिर प्लस का साइन और जो सेकंड फंक्शन है उसका log, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो एक बार और सॉल्व करेंगे इसको। तो ये log ऑफ log y है और यहाँ पे इसका जब log सॉल्व करेंगे तो ये पावर अब आगे आ जाएगी। तो ये बनेगा x log e बेस x, और ये जो है ये इसी तरह से रहेगा जैसे y में लिखा है log ऑफ log x। पावर बेस जो है वो e ही रहेगा सबका। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। डेरिवेटिव निकालने के लिए अब जो है फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन के। तो ये log ऑफ फंक्शन है तो पहले log के सामने जो फंक्शन है वो 1 अपॉन में जाता है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन log y। फिर जब तक जो लास्ट वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो जाता तब तक हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अभी ये सिर्फ वेरिएबल नहीं था जो x जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो log y है। तो अब इसका हो चुका है, अब इसका करना है। तो log y का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन y और अब होगा y का, तो y का आएगा dy बाई dx। इस तरह से जैसे अगर कोई फंक्शन है अदर वेरिएबल का फंक्शन है तो वो प्रोसेस होता है कि जैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन यानी 2-3 फंक्शन लिखे हुए हैं, log ऑफ log है या e की log है, e है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उनका कंसेप्ट ये आप जानते ही होंगे कि इस तरह से चलता है। बाकी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड अगर कोई और आपका क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं। अब इसका करते हैं हम। तो ये जो फंक्शन है अब u इंटू वी बन गया, यानी कि एक फंक्शन है x और एक फंक्शन है log x। तो हम डिफरेंशिएशन करते चलेंगे u इंटू वी से। तो u को छोड़ा यानी x को छोड़ा और v का डिफरेंशिएशन, तो v का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x आएगा। फिर प्लस का साइन लगाते हैं, v को छोड़ा यानी कि log x को छोड़ा और u का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। और अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका तो हो गया कंप्लीट इस वाले फंक्शन का। तो इसका भी आएगा 1 अपॉन log x, इस वाले का कर रहे हैं इस log का, तो ये पूरा फंक्शन का काम करेगा log x, तो ये 1 अपॉन log x। और अब log x का करेंगे तो log x का होता है 1 अपॉन x। सॉल्व करते हैं इनको तो ये हमारे पास आएगा dy बाई dx इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लिख सकते हैं हम, तो ये y और log y, और यहाँ पे ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1, यहाँ पे ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा log x, और इधर बनेगा ये 1 अपॉन x log x, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो y के तो मान रख सकते हैं हम अब यहाँ पे, तो y का मान रख देंगे तो dy बाई dx की वैल्यूज़ जो आएगी तो y
का जो मान है वो तो गिवन फंक्शन था, तो x की पावर x, और log y का भी मान रखेंगे। तो log y के अंदर जब हम इस फंक्शन को रखेंगे तो आप एक बार पूरा ही लिख सकते हैं कि x की पावर x, ये log y का मान हो गया। और इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि log वाला फंक्शन है पूरा ही, तो हम 1 को लिख सकते हैं log e बेस e, और ये जो है x है तो इसको हम जानते हैं कि log x लिखा है, इसका भी बेस e है, और ये है 1/x log x। ये log a प्लस log b यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अभी हमने यूज़ किया था कि log a प्लस log b होता है, तो उसको हम log a इंटू b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। उस प्रॉपर्टी से अभी एक तो जो वैल्यू है ये यही रहेगी, x की पावर x, इसमें ये पावर आगे आ जाएगी, यानी x की पावर x और log x, और इसके अंदर ये log e और x मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये log ex बन जाएगा और ये बनेगा प्लस 1/x log x। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी, तो यूज़फुल आपके लिए कंटेंट है। और जो भी अगर कुछ और क्वेश्चंस के वीडियो आपको चाहिए तो वो आप पर्टिकुलर कमेंट कर सकते हैं और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे आप वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस और जो जितने भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं उसका वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।